Assalamualaikum dear students. I hope you all solved the starting questions 4 of exercise 2.3. Today's questions are 5, 6 and 7. अब इसमें क्या डिफरेंस है बाकी के क्वेश्चंस से। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं अदर वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.3 में के हों या एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट के क्वेश्चंस, उसमें क्या है कि आपके पास बेसिस मल्टीप्लाई हो रही थी और जो इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट के क्वेश्चन है उसमें पावर्स को किस तरह मल्टीप्लाई करके हमें उसे सॉल्व करना है। 5, 6 और 7 जितने भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है उसके अंदर क्या है, हम डिवीजन को सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर सेम बेसिस हो और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और डिवीजन भी हमारे पास गिवन हो तो इन सब को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 चूज़ करा है। चूज़ करने का मकसद क्या है कि बहुत स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि मिस आप तो बहुत सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके हमें दिखा देती हैं, फिर जो हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो मुश्किल होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। चूज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रही हूँ। 5 और 7 भी सिंपल इसी तरह ही होंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 होगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले अगर बेसिस सेम है इन सब में आपके पास 5, 6 और 7 में, यानी बेसिस सेम का मतलब क्या है कि जो बेस डिनोमिनेटर में है वही बेस आपके पास कहाँ पर लिखी हुई है, न्यूमरेटर के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेम बेस है, बेस 3 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में। 6 के अंदर -4 है बेस और 7 के अंदर बेस कौन है, ए। करना क्या है आपको, सबसे पहले जो भी डिवीज़न है आप उसको ख़त्म करेंगे। डिवीज़न किस तरह ख़त्म होगी कि कोई भी बेस अगर डिवीज़न में लिखी हुई होती है हम उसको कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर के पास। आप किसी भी डिनोमिनेटर को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो डिवीज़न का साइन ख़त्म हो जाता है, वो किस में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। और जो बेस की जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो डिनोमिनेटर में बेस है उसकी पावर का साइन अगर माइनस है, आप उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि कभी भी अगर हम डिवीज़न का साइन ख़त्म करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है और वो न्यूमरेटर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। सेकंड चेंज क्या आता है कि उसकी जो बेस का जो पावर होती है उसकी साइन चेंज हो जाता है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगी तो माइनस। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिनोमिनेटर में जो टर्म है उस बेस क्या है, -4 और उसकी पावर क्या है, +2 है। जब हम डिवीज़न ख़त्म करेंगे तो उसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर के पास, मल्टीप्लाई होगा -4, लेकिन जो इसकी पावर है +2 थी डिनोमिनेटर में, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, -2। अब अगेन सेम उसी तरह क्वेश्चन बन गए जो हमने 2.2 में सॉल्व कराए थे। सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कभी भी सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड ऑन हो जाती हैं। हम ऐड कर देंगे, जैसे ही +4 प्लस -2 होगा तो आपके पास जो होल पावर बचेगी 2 बचेगी। अब हमने पढ़ा था किसी भी रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर के ऊपर पावर अगर इवन होती है तो जब उसके ऊपर पावर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने जब -4 के ऊपर +2 इवन पावर अप्लाई करी है तो आंसर मेरे पास क्या है, प्लस का 16। यही काम आपको 5 और 7 में भी करना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।